हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल पांडे विदाउट अ वाई। सो आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो बहुत सोच समझ के लाया हूँ। आज के टाइम्स के हिसाब से काफी रेलेवेंट हो सकता है और ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सो आप अगर वर्किंग हो, आपके फैमिली में कोई वर्किंग हो, आपके रिलेटिव्स वर्किंग हो, आपके फ्रेंड्स वर्किंग हो, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप पहले तो अज्यूम कर लो कि आप बड़े शहर में जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं और कभी आपके साथ भगवान ना करे ऐसा हो, कभी होगा भी नहीं, लेकिन अज्यूम करो कि आपकी जॉब चली जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके इस सिनेरियो में नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, आपके अगले कदम क्या होंगे, आप क्या करोगे। अब 5 सेकंड टाइम लेके सोचिए। देखिए, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, मोस्ट वास्ट मेजोरिटी का आंसर ये होता है कि हम अपना स्किल सेट बढ़ाएंगे, हम अपना रेज्यूमे इंप्रूव करेंगे, हम लोगों के साथ नेटवर्क करेंगे ताकि हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके और हम एक जॉब सिक्योर कर सके। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, यही करना चाहिए। लेकिन मैं अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाह रहा हूं थोड़ा सा ट्वीक करके पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि अब हम मान लेते हैं आपकी जॉब चली गई, अब आप जॉब सर्च कर रहे हो और आपको तनख्वाह नहीं मिल रही। तो बेसिकली इस जॉब सर्च के टाइम पे आपकी जितनी भी सेविंग्स हैं आप उस पे गुजारा कर रहे हो। तो ये जॉब सर्च पीरियड आप कितने टाइम तक स्ट्रेच कर सकते हो। 2 सेकंड फिर टाइम लेके सोचिए। ओके, सो मैं आपको बताता हूं इसका आंसर बहुत ही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेट से एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। एक आदमी जो ए है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, हम मान लेते हैं वो बैचलर है, उसके ऐसे कोई लोन्स नहीं है, फैमिली मतलब वाइफ और बच्चे नहीं है, उसके सेविंग्स भी उसकी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन खर्चे भी कम है। और वैसे ही दूसरा आदमी भी है, उसकी सेविंग्स अच्छी खासी है लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी है, लोन भी चल रहे हैं, ईएमआईज आ रही हैं, बच्चों की पढ़ाई है, तो उसके एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा है। तो हो सकता है इवन तो बी की सेविंग ज्यादा है लेकिन क्योंकि उसके खर्चे भी ज्यादा हैं, तो ये जो जॉब सर्च पीरियड है जिसमें वो जॉब ढूंढ रहा है अपने तनख्वाह नहीं होते हुए अपनी पुरानी सेविंग्स में, तो वो हो सकता है इसका जॉब सर्च पीरियड कम रहे और ऊपर वाले का जॉब सर्च पीरियड ज्यादा हो क्योंकि उसकी हालांकि सेविंग कम है बट उसके खर्चे भी उतने ही कम है। तो ये कहने का मतलब था ये बहुत ही डिपेंड करता है आंसर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो अब हम आपके केस में लेट से ले लेते हैं, आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिसका जॉब सर्च पीरियड आपका स्टेटस देखते हुए, आपकी जिम्मेदारियां देखते हुए, आपके सेविंग देखते हुए, आप जॉब सर्च पीरियड आपका 8 महीना है। तो मतलब आप 8 महीने तक जॉब ढूंढ सकते हो बिना आपको जॉब मिले क्योंकि आपके पुरानी सेविंग्स और खर्चे इस हिसाब से हैं कि आप 8 महीना सस्टेन कर सकते हो। तो ठीक है, अब मैं आपको एक तीसरा सवाल पूछता हूं। मैं चाह रहा हूं, इसीलिए क्वेश्चन रख रहा हूं कि मैं चाहता हूं आप सोचें इस बारे में काफी डीपली। तो क्वेश्चन ये है, अब हम मानते हैं आपका जॉब सर्च पीरियड जो 8 महीने का था जिसमें आप अपनी पुरानी सेविंग्स पे रह रहे हो बिना तनख्वाह के और जॉब ढूंढ रहे हो, वो 8 महीना है आपका और वो निकल चुका है, आपको जॉब नहीं मिली। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादातर लोगों से जितनों से मैंने बात करी सबका आंसर ये रहता है। हाँ, बाय द वे एक चीज और, कुछ लोग का ये भी आंसर रहता है कि हम अपने पेरेंट्स से पैसा लेंगे उधार या जैसे भी, और या फिर वो हमें दे देंगे और हम अपना जॉब सर्च पीरियड स्ट्रेच करेंगे क्योंकि हमको पैसा मिल गया उस टाइम और सस्टेन करने के लिए कुछ टाइम। तो देखिए, पेरेंट्स भी आपको कुछ टाइम तक हेल्प कर पाएंगे, थोड़ा टाइम के बाद वो भी हाथ खड़े कर देंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब वो हाथ सब कुछ हो गया, आपके पास सेविंग नहीं है कुछ भी, आपको जॉब नहीं मिली, तो अब आप क्या करोगे। तो इसका आंसर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम लोगों का मैंने जो सुना है वो ये होता है कि हम जो है अपने ये बड़ा शहर छोड़ के छोटे शहर चले जाएंगे, अपने गांव चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, जो भी अपने छोटे शहर चले जाएंगे। और उसका भी रीजन वो ये है कि यहाँ पे अब देखिए उनके पास सेविंग्स है नहीं, ठीक है, जॉब उनको मिली नहीं, अब वो रेंट भी देना है, यहाँ पे बड़े शहर के खर्चे भी ज्यादा हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इस पॉइंट से डिसअग्री करता हूं। देखिए, उसका रीजन मैं बताता हूं, आप बड़े शहर आए क्यों थे इन द फर्स्ट प्लेस। आप बड़े शहर आए थे क्योंकि आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर मिली, राइट। अब आप जब यहां से छोड़ के चले जाओगे तो आप ये सोचो कि आप पीछे क्या छोड़ के जा रहे हो। यहाँ पे आप यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज जो आपको यहाँ मिल सकती थी, जो आपको छोटे शहर में नहीं मिलेंगी।
अब कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करके ये बोल सकते हैं कि नहीं, हम तो रिमोट सेटअप में जॉब ढूंढ लेंगे, हम लोगों से नेटवर्क करेंगे रिमोटली। तो देखिए ऐसा नहीं होता। एक चीज होती है इन पर्सन नेटवर्किंग, जब आप फेस टू फेस पर्सन से बात करोगे, उसको अपनी सिचुएशन बताओगे, उसको बताओगे आपको जॉब रिक्वायरमेंट है, वो 5 लोगों से कनेक्ट करेगा, आपके बारे में बताएगा, वो 5 लोग और 5 लोग से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये सब रिमोट सेटअप में मोस्टली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है तुमने बोल तो दिया कि बड़ा शहर छोड़ के मत जाओ, यही रहो, बट करें तो करें क्या, पैसा हमारे पास है नहीं, खर्चे हैं बहुत ज्यादा, तो बताओ तो कुछ, यही आपका होगा क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। तो यहां पे मैं आपके साथ एक ऐसा पॉइंट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है गिग इकोनॉमी। अब गिग इकोनॉमी होता क्या है? देखिए गिग इकोनॉमी मतलब होता है, इसके अंदर ऐसे वर्कर्स आते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में काम करते हैं, जिनका फ्लेक्सिबल वर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का या जो भी परमानेंट वर्कर्स है, उनका परमानेंट वर्क है, इनका कॉन्ट्रैक्चुअल रहता है, और जैसे अपने हिसाब से इनके फ्लेक्सिबल वर्कर्स हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल गिग वर्कर के टाइप्स होते हैं, जैसे आपके ओला ड्राइवर्स हो गए, उबर ड्राइवर्स हो गए, स्विगी डिलीवरी गाइस हो गए, जोमैटो डिलीवरी वाले हो गए। तो इनका क्या है, देखिए ये लेट से आपने उबर बुक कराई, ठीक है, तो किसी उबर ड्राइवर को रिक्वेस्ट करी, उसने, अब उसके हाथ में है वो एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे। ठीक है, अगर उसने एक्सेप्ट करी, उसको उस राइड का पैसा मिलेगा, नहीं एक्सेप्ट करी तो उसको उस राइड का पैसा नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आप जिस हिसाब से जितना काम करोगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास, उसी हिसाब से आपको पैसा भी मिलेगा। अभी क्या है, गिग इकोनॉमी बड़े शहरों में, बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में बहुत ज्यादा बूम करी हुई है। इसका बेसिक रीजन क्या है? इसका रीजन है जो ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, आपके फ्लिपकार्ट हो गया, एग्रीगेटर्स होते हैं जो बेसिकली, या आपका स्विगी हो गया, या आपका जोमैटो हो गया, ये जितने ज्यादा राइज करते हैं, तो उतनी ज्यादा गिग इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होती है। एक एग्जांपल देता हूं कैसे। लेट से हम स्विगी के 10 मिनट डिलीवरी की बात करते हैं। तो स्विगी क्या करता है, आप अगर कुछ ग्रोसरी ऑर्डर करो स्विगी से, तो आपको 10 मिनट में डिलीवरी देता है, राइट। तो अब इस डिलीवरी के लिए इतना फास्ट टाइम जो है, मतलब इतना जल्दी रिक्वायरमेंट है 10 मिनट के अंदर, इसको कौन सेटिस्फाई कर सकता है? इसको सेटिस्फाई करते हैं आपके गिग वर्कर्स, जो कि स्विगी डिलीवरी पीपल हो गए। तो इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे और भी स्टार्टअप्स कई सारे आ रहे हैं जो इंसेंटिवाइज करते हैं गिग इकोनॉमी वर्कर्स को। जैसे कि एक स्टार्टअप है, मुझे पता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो जितने भी राइड हेलिंग स्टार्टअप है, वो जितने भी कमीशंस होते हैं अपने, वो ड्राइवर्स को ही पास ऑन कर देता है। मतलब क्या होता है कि अगर कोई लेट से उबर है, तो उसको अगर ड्राइवर को वो पैसेंजर दे रहा है, तो वो कुछ कमीशन अपने पास भी रखेगा। बट अभी क्या हो गया, बहुत कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जो बहुत सारा कमीशन, मैक्सिमम कमीशन ड्राइवर्स को ही पास ऑन कर देते हैं। तो बेसिकली और ज्यादा इंसेंटिव मिलता है गिग इकोनॉमी बढ़ने का। तो अब मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूं? देखिए ऐसा, अगर आप गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, तो आप उसका कैसे फायदा उठा सकते हो? अब मैंने आपके सिनेरियो आपको पहले बताया, आपका जॉब नहीं है आपके पास, आपका जॉब सर्च पीरियड खत्म हो चुका है, आपकी सेविंग्स खत्म हो चुकी है। तो मेरा मतलब है, अपने छोटे शहर जाने से अच्छा, बेटर नहीं है कि आप यहाँ गिग इकोनॉमी में काम करो? लेट से आप उबर ड्राइवर की तरह काम कर लो, आप स्विगी डिलीवरी वाले की तरह काम कर लो, और आप अपने यहाँ पे एक्सपेंसेस थोड़े कम करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन ले रहे हो, तो आप कम रेंट वाले अकोमोडेशन में जाओ। इससे फायदा क्या होगा कि आप शहर में हो, और शहर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और आपको एक गिग इकोनॉमी ने अर्निंग का जरिया दे दिया। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आप इसको अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाओ फॉर द टाइम बीइंग। मतलब देखिए, आप अगर गिग इकोनॉमी के बारे में सोच भी रहे हो, तो इसका मतलब है आप थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हो, आपके पास सेविंग्स नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, राइट। तो आप इसके बारे में बस सोचो कि आपको सस्टेन करेगा जब तक आप अपनी परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे आप यहाँ का फायदा उठाओ अपना फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स का, कि भाई आप मानो कि 10 घंटा आप अपनी जॉब सर्च में देते हो, तो 2 घंटा आप यहां दे दो। उससे क्या होगा, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। क्योंकि देखिए, अगर आपने लोन लिया है, अगर आपके बच्चे की स्कूल की फी है, तो वो बैंक ये नहीं बोलेगा, ये नहीं कंसिडर करेगा कि आपकी जॉब नहीं है। आप मान लो बोल देते हो कि मैं 10 महीना मेरे पास जॉब नहीं है, मैं 10 महीना ईएमआई नहीं दूंगा, तो नहीं होगा, राइट। बैंक क्या करेगा, बैंक आपको नोटिस देगा, थोड़े नोटिस के बाद बैंक आपका घर ऑक्शन कर देगा, अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको बेसिकली यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। कैसे?
गिग इकॉनमी यूज करके आप यहाँ पे अपने फाइनेंसेस सही रखोगे, कुछ पैसा कमाओगे यहाँ से और अपनी जॉब सर्च कंटिन्यू करोगे, और आपको जैसे ही वहां जॉब मिलती है तो आप इसको छोड़ दोगे, राइट। तो ये मेरा पर्पस था आपको समझाने का कि देखिए जो इंडिया में रेवोल्यूशंस आते हैं इनको हमें अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करना है। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आसान काम है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और वेल पेइंग ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी बात हुई थी एक बार जैसे मैंने जो आपको स्टार्टअप मेंशन किया जो कमीशन पास ऑन कर देता है मैक्सिमम, उसके एक ड्राइवर से। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितना अर्न करते हो महीने का। सो यू वोंट बिलीव द आंसर, ही सेड कि आई अर्न अराउंड 80 to 90,000 आफ्टर ऑल डिडक्शंस। मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद उनको 80 से 90,000 मिल रहा था। तो इट्स अ गुड थिंग, राइट। कुछ नहीं कमाने की बजाय अपने घर चले जाने के बजाय जहां पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आप ये ट्राई कर लो। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और है कि लोग क्यों नहीं ट्राई करते, ये वो है माइंडसेट। तो क्या है, हमारा माइंडसेट है कि यार हम ये काम कैसे कर सकते हैं, नहीं हम, समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी कि ड्राइव कर रहा है। तो देखिए, आपको नहीं सोचना है। जैसे मैंने पहले बोला, आप अगर गिग इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हो तो इसका मतलब है आप एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हो। समाज आपको सिचुएशन से बचाने नहीं आएगा। अगर आप कल को बोलो कि मेरा ईएमआई नहीं है, तो समाज आपका ईएमआई पे करने नहीं आएगा। और राइट, जैसे मैंने बोला, उनकी प्रॉब्लम है भी नहीं, तो वो क्यों करेंगे ऐसा, राइट। तो आप अपने बारे में सोचो, आप सोचो कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे थोड़ी सिक्योर कर सकते हो ताकि आप परमानेंट जॉब की तरफ जा सको। एक और चीज, कोई भी काम देखिए छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेट से कुछ ड्राइव कर रहे हो और आपको कई बार ऐसे होंगे, कई ऐसे इंटरेक्शंस होंगे आपके साथ, कई पैसेंजर्स के साथ, आप उनको अपनी सिचुएशन बताओगे तो हो सकता है वो आपको हेल्प आउट कर दे अपने नेटवर्क की वजह से। आपको, दे माइट हेल्प यू फाइंड अ जॉब। तो इसमें क्या बुराई है। और देखिए, और जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं यहाँ पे, जो आप यहाँ पे गिग एज अ गिग इकोनॉमी वर्कर आप ले रहे हो एक्सपीरियंसेस, एज अ उबर ड्राइवर ले रहे हो, एज अ स्विगी डिलीवरी गाय जो एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, वो आप अपनी जॉब में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो आपको बहुत ज्यादा हो सकता है हेल्प करे। कुछ स्किल्स ट्रांसफरेबल भी हो सकती हैं। तो कीप द राइट माइंडसेट। और ये हो सकता है बहुत ही कंट्रोवर्शियल ओपिनियन भी हो, कुछ लोग तो बिल्कुल ही डिसएग्री करें, नहीं यार ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही गलत है। तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख के बताइए कि आपको क्यों लगता है गलत है। तो मैं उसको पढ़ के, हो सकता है उसको क्लैरिफाई करने के लिए एक वीडियो और बना दूं उसमें। तो आप मुझे ये बताइएगा, आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा। आपको, मतलब जो मैं पॉइंट ड्राइव करना चाह रहा था वो आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आप उससे कितने हद तक अग्री करते हो। और जैसा कि मैंने पहले बोला भी था, चैनल का मोटिव ही ये है, पर्पज ही ये है, आपके सामने बोथ पॉपुलर और अनपॉपुलर ओपिनियन लाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अनपॉपुलर ओपिनियन जो हमको लगता है सही नहीं है, वही हमें सबसे ज्यादा फायदा कर सकती है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, प्लीज लाइक करिएगा, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मुझे बहुत मोटिवेशन देता है इसी टाइप के इन डेप्थ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने में। काफी ज्यादा रिसर्च और टाइम जाता है इसमें, सो आई वुड अप्रिशिएट अ लाइक फ्रॉम योर एंड। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। उससे आपको पता चलता रहेगा, नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब जब मेरे नए वीडियोस आएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।